हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स। ये एक क्लास है एंटी कैंसर ड्रग्स की। तो ये पढ़ने से पहले हम टोपोआइसोमेरेज जान लेते हैं कि वो होता क्या है। ओके, सो टोपोआइसोमेरेज का जो एक्शन है ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। ओके, टाइप 1 क्या करता है, ये जैसे डीएनए है, इसमें इसने निक किया। निक मतलब हमने एक स्ट्रैंड को काटा और फिर उसे दोबारा से जोड़ दिया और अनकॉइल्ड होकर जोड़ दिया। ठीक है ना। ये ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे गांठ बनने लगी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे काट दिया एक स्ट्रैंड को। वो जब खुल गया तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो स्ट्रैंड है यहाँ से जोड़ भी दिया। और टाइप 2 में क्या होता है कि हम लोग दोनों ही स्ट्रैंड्स को काटते हैं और फिर दोबारा से रीजॉइन कर देते हैं। सो टाइप 1 आइसोमेरेज क्या करते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं, और टाइप 2 जो है वो डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं। ओके, उसके बाद वो दोबारा से उसको रीलाइगेट कर देते हैं, दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं, ताकि उसके अंदर सुपर कॉइल्स की जो फॉर्मेशन है वो ना हो, या अगर बने हैं तो फिर वो प्रिवेंट हो जाए, मतलब कट के दोबारा से वो रीलाइगेट कर देते हैं। तो टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, दैट इज़ एपिडोफिलोटॉक्सिन। जो पोडोफिलोटॉक्सिन होते हैं वो होते हैं प्लांट ग्लाइकोसाइड है। जो टोपोआइसोमेरेज 2 है, हमने देखा कि वो सुपर कॉइल्स इनहिबिट करने के लिए बनता है और हमारी डीएनए के रिपेयर और मतलब बेसिकली रेप्लिकेशन के लिए काम आता है। लेकिन हम अगर इसे इनहिबिट कर देंगे तो उसके जो कॉइल्स हैं वो सही से नहीं बन पाएंगे। ओके, तो इसीलिए वी कैन यूज़ 2 इनहिबिटर्स फॉर एज एन एंटी कैंसर ड्रग। रेजिस्टेंस कैसे हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है वो इन इनहिबिटर्स को कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ MDR1 जीन। अब ये जो MDR1 जीन है वो क्या करता है, वो पी ग्लाइकोप्रोटीन को वो करता है, एनकोड करता है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ड्रग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, कि मतलब ये अगर ड्रग जो है सेल के अंदर आ गई तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या करेंगे, वो इसको बाहर निकाल देंगे। तो ईफ्लक्स का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा हो, इसी एम्पलीफाइड हो, तो रेजिस्टेंस मिल सकती है। सेकेंड चीज़, अगर ये जो टोपोआइसोमेरेज 2 है इसका एक्सप्रेशन कम हो जाए, ओके, या फिर P53 में म्यूटेशन आ जाए। P53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। ओके, और साथ में ये जो P53 जीन है ये रिक्वायर्ड होता है एपोप्टोटिक एक्टिविटी के लिए। जो एपोप्टोटिक पाथवे है ना, एपोप्टोसिस के लिए जो पाथवे है उसकी एक्टिविटी के लिए P53 इज़ नेसेसरी, और उसमें अगर म्यूटेशन आ जाए तो भी रेजिस्टेंस मिलेगी। ओके, अब इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। ये लोग करते क्या हैं, ये टोपोआइसोमेरेज 2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ब्रेक कर दिया, लेकिन हमने प्रिवेंट किया फ्रॉम रीसीलिंग ऑफ द ब्रेक। हमने उसको ब्रेक को जो हम लोगों ने काटा है, यहाँ पे निक किया है ना, इसको दोबारा से जॉइन भी तो करना होता है ना, यही फंक्शन है ना इसका, पहले काटना और फिर जोड़ना। तो काट दिया, लेकिन जोड़ने का जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। ये जो ब्रोकन डीएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पे एंजाइम जाके जुड़ गया, और फिर क्या होता है कि ये जो डीएनए के ब्रेक्स हैं, मतलब टूटे टूटे डीएनए है ना, जुड़े नहीं ना, हमने जोड़ नहीं पाए, तो जो ब्रेक्स हैं, डीएनए के ब्रेक्स हैं, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे अंदर, और फिर इट लीड्स टू सेल डेथ। ओके, अब ये जो काम है ये SG2 फेज़ में हो रहा है, क्योंकि S फेज़ में ही तो बनते हैं ना डीएनए, उसकी रेप्लिकेशन होगी, तो SG2 फेज़ में ये सब होता है। ओके, एंड देन इटोपोसाइड्स हैं, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिकुलर कैंसर एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। ADR क्या है, एलोपेशिया, ल्यूकोपीनिया एंड हिपैटिक टॉक्सिसिटी। हिपैटिक टॉक्सिसिटी तब जब हम लोग हाई डोज में देते हैं, वरना एलोपेशिया एंड ल्यूकोपीनिया। अब ये जो टेस्टिकुलर कैंसर है ना, टेस्टिकुलर कैंसर का एक वो है, रेजिमेन है कि इसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, तो दैट इज़ BEP। फ्रॉम B इट इज़ ब्लियोमाइसिन, E इज़ एटोपोसाइड एंड P इज़ प्लैटिनम कंपाउंड्स। प्लैटिनम में इसमें आते हैं सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन इज अ प्लैटिनम ना, प्लैटिनम डिराइव्ड कंपोनेंट। सो E से आ गया हमारा इटोपोसाइड इन टेस्टिकुलर कैंसर। देन टेनिपोसाइड, इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी ALL इन चिल्ड्रन। ALL मतलब एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो उसमें टेनिपोसाइड इज़ यूज्ड। ओके, देन कम्स टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर्स या फिर कैम्टोथेसिन एनालॉग्स। कैम्टोथेसिन जो है ना वो ओल्ड ट्रीज़ जो होते हैं, चाइनीज़ ओल्ड ट्रीज़, उससे ऑब्टेन्ड है ये क्या करेगा, ये वन वाले को इनहिबिट करेगा, मतलब जिसने एक ही जगह से काटना था, सिंगल स्ट्रैंड को काटना था, उसे इनहिबिट करेगा। हमने क्या पढ़ा, डीएनए टोपोआइसोमेरेज क्या होते हैं, वो न्यूक्लियर एंजाइम्स हैं जो कि टॉर्शनल स्ट्रेस जो कि सुपर कॉइल्ड डीएनए में होता है,
उसे रिड्यूस करता है। ये रीजन अनटैंगल किया है ना, तो ये वाले रीजन को अनटैंगल करने का क्या मतलब है, यहाँ पे रेप्लिकेशन करनी, रिपेयर करना, ट्रांसक्रिप्शन करनी, सारा कुछ जो होता है वो ऐसे ही होता है। इसमें भी वही है कि रीलाइगेशन का जो स्टेप है, जो हम लोगों ने बाद में ज्वाइन करना था उसको, डीएनए के स्ट्रैंड को, वो स्टेप जो है इनहिबिट होगा और इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होगा सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स का। इसमें कैसे था, इसमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स का एक्यूमुलेशन था। क्यों? क्योंकि इसने दोनों साइड से तोड़ना था, दोनों डबल स्ट्रैंड्स को तोड़ना था। इसने एक को तोड़ना है तो इसमें एक्यूमुलेशन किस चीज़ का होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स का। तो हमारी बॉडी इसे कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, या तो इसकी वही सेम कि ड्रग का जो एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाए, कैसे, ई फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए या आए कम, या फिर एक्सप्रेशन या म्यूटेशन हो जाए टोपोआइसोमेरेज 1 की, वहाँ पे भी नहीं पड़ा था ना, म्यूटेशन क्या हो जाए या फिर एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से वो बाहर ज़्यादा निकल जाए, सेम वही चीज़ है रेजिस्टेंस। और इसकी एग्जांपल है टोपोटिकैन। ये हम लोग बेसिकली तब ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम लोग प्राइमरी जो ट्रीटमेंट था, हमारी प्राइमरी कोई हमने कीमोथेरेपी दी वो फेल हो गई, उसके बाद मेटास्टैटिक ओवेरियन या स्मॉल सेल लंग कैंसर के में हम ये यूज़ करते हैं। और अगर टोपोटिकैन के साथ हम लोग सिस्प्लैटिन यूज़ कर दें तो इट इज़ यूज्ड इन सर्वाइकल कैंसर। एडीआर, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन में स्पेशली न्यूट्रोपीनिया, हमें पता है बोन मैरो में सब मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, WBCs, RBCs, तो उसमें स्पेशली न्यूट्रोपीनिया अगर हो जाए तो दैट इज़ टोपोटिकैन्स एडीआर। डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब भी होता है। देन द थर्ड वन इज़ इरिनोटिकैन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर्स की बात हो रही है। पहला हमने क्या पढ़ा, टोपोटिकैन, सेकेंड वन इज़ इरिनोटिकैन। अब ये जो इरिनोटिकैन है ये SN38, ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, उसमें कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। वेयर इट इज़ यूज्ड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एंड लंग कैंसर। यहाँ पे भी हमने लंग कैंसर पढ़ा था। और ये जो है इरिनोटिकैन, इट इज़ यूज्ड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ADR क्या है, डोज लिमिटिंग डायरिया and myelosuppression. So yeah, this was about topoisomerase inhibitors. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.